हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। बहुत सारे बच्चों का ये कि सर आपने बनाया नहीं, तो हमने क्या किया, फिर से 9th का शुरू किया हूँ। और हम सोचे आप लोग कुछ पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। हमने 3rd से लेकर के 4th से शुरू किया, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। लिखा है, और उसके बाद हम इसको जानने से पहले बेसिक रूल्स को भी जानते हैं। लिखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखें। तो एक रैखिक समीकरण क्या होता है कि उसके मान जो होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, अपरिमित होते हैं। एक्स की वैल्यू जो चर होते हैं वो कई, तो यहाँ 2 चर का मतलब है कि एक्स और वाई 2 चर होते हैं। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा इसके बेसिक रूल्स को जान लेंगे, और बेसिक रूल्स को जैसे ही जाने आपको ये आसान लगेगा। और कुछ है 4.1 और 4.2 छोटा छोटा सवाल है, 2 सवाल इसमें, 3-4 सवाल उसमें, 4 सवाल है। मैं देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ 4 सवाल है, तो चारों सवाल आज कल में दोनों खत्म हो जाएंगे, फिर परसों से हम लोग 5वें पे आएंगे। तो चलिए इस पर शुरू करते हैं। कह रहा है कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है क्या? तो 2 चर का मतलब है ये x और y। तो क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a b c जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक, और ये x और y जो है वो चर है। अब 2 चर वाले को कैसे अनेक हल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे x इसमें लिखा एक नोटबुक की कीमत एक कलम की 2 गुनी है। तो मान लिया हमने नोटबुक की कीमत, मैं लिख रहा हूं नोटबुक की कीमत, आपने मान लिया, माना नोटबुक की कीमत जो है, नोटबुक की कीमत क्या कह रहे हैं, तो नोटबुक की कीमत x मान लिया। फिर क्या कह रहे हैं, कलम, कलम भी लिख लिया, कलम की कीमत, कलम की कीमत को हमने y मान लिया। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 2y। अब आप बताइए कि कितने सारे अपरिमित इसका, यदि x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y की 1 आएगी, क्योंकि कलम की क्या है, 2 गुनी है। x की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो y की मतलब आधी आ गई। अब इससे हम लगभग अपरिमित लिखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब जितनी वैल्यू रखेंगे उसका 2 गुना। x की वैल्यू जो रखेंगे मतलब नोटबुक की जितनी रखेंगे उसकी आधी हम क्या करेंगे, कलम की वैल्यू करेंगे। ये कोई कठिन सवाल नहीं है, मतलब इसके अनेक हल हो सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल है, ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करिए a b c की वैल्यू। तो पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए ax प्लस by प्लस c के रूप में नहीं है, तो इसको हम रूप में कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ढंग से देखिए समझ में आ जाएगा, कुछ कठिन है ही नहीं। 2x है प्लस 3y है तो प्लस 3y, और ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9.3 और 5 के ऊपर इज इक्वल टू। अब देखिए ax, a बराबर कितना 2, by बराबर कितना 3, और c बराबर cx, x पता है ना, x बराबर by प्लस c अचर है, तो c बराबर कितना माइनस 9.3। कुछ भी नहीं है, कोई कठिन है ही। अब दूसरा सवाल देखिए, इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। x की जगह पे क्या है, तो लिखेंगे implies that a बराबर x स्क्वायर 1, फिर b गुने 1/5 तो b बराबर माइनस 1/5, c बराबर कितना माइनस 10। कुछ है ही नहीं कठिन, आराम से आप लोग कर लेंगे। तीसरा सवाल देखिए, माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6, तो क्या लिखेंगे माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a इज इक्वल टू क्या होगा, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 6। कुछ है ही, इसमें देखिए क्या लिखेंगे हम, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए x a इज इक्वल टू क्या होगा 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू तो कुछ है ही नहीं 0। इसी तरह ये देखिए कुछ भी नहीं है, मैं बैठ जाता हूँ, अच्छे से लिखेगा आपको। लिखेंगे क्या 2x माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 0, a इज इक्वल टू 3,
b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 2, क्योंकि y वाला नहीं है। इसमें देखिए y माइनस 2 बराबर 0, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 2, कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए 5 तो क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 2x बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 5। ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कल हम लोग क्या करेंगे, 4.2 पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं उसमें के की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा और आराम से करेंगे। तो हम आपकी कड़ी को फिर से शुरू कर रहे हैं। आपको यदि अच्छा लगे हमारे साथ जुड़िए। मेरी कोशिश रहेगी कि 9th का मैथ में खेल खेल में आपको खत्म। यदि आपको लगेगा कि 3 वाला छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं 3rd को फिर से शुरू करूँगा 4 को पढ़ाने के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में 4.2 के साथ, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।